Good morning, students. Good morning, all of you. आज जो हमारा टॉपिक है C5 पेपर यूनिट 3 और जो टॉपिक है हमारा जिस पे हमें चर्चा करना है वो हमारा ऑडियो विजुअल इन्वायरमेंट है, जो आपके सिलेबस में यूनिट 3 के अंतर्गत आता है। पिछली कक्षाओं में हमने बात किया था कि श्रव्य दृश्य तथा श्रव्य दृश्य सामग्री क्या है। मैंने श्रव्य का अर्थ समझाया था, दृश्य का भी अर्थ समझाया था, और श्रव्य दृश्य, श्रव्य मतलब सुनना और दृश्य मतलब देखना, यानी जिसे हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। जिसका एक एग्जाम्पल हम आपको इस वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से देते हैं। जब आप तक ये वीडियो पहुंच पाती है तो आप उसे सुनते भी हैं और उसे आप देखते भी हैं, उसके बाद आप लर्निंग करते हैं। तो हमने कल ऑडियो विजुअल इन्वायरमेंट के अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत जो इसमें प्रश्न बनते हैं, इसमें बहुत तरह के प्रश्न बन सकते हैं कि श्रव्य दृश्य सामग्री से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य बताएं, या श्रव्य दृश्य सामग्री से आप क्या समझते हैं, इसके आवश्यकता एवं महत्व पर चर्चा करें, या माध्यमिक स्तर पर या प्राथमिक स्तर पर हम बच्चों में शिक्षण के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति किस तरह से उनमें रुचि, एकाग्रता हम विकसित करेंगे, इन गुणों का विकास करेंगे। तो बीएड के अंतर्गत ये टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, यानी कि आपको तैयार किया जाता है और इस तैयारी के दौरान आपको जो पढ़ाया जाता है उसमें टीचिंग स्किल की जो टेक्निक्स होते हैं, जो विधि होते हैं, मेथड होते हैं, उन सभी के बारे में आपको बताया जाता है कि आप इन तरीकों का, इन विधियों का, प्रविधियों का, टेक्निक्स का प्रयोग करके आप अपने शिक्षण कौशल को बेहतर बनाएंगे, एक इफेक्टिव क्लास बनाएंगे, ताकि आप बच्चों के बीच में अपने टीचिंग स्किल के द्वारा एक अच्छा वातावरण तैयार करेंगे, टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, उनकी विश्लेषण कर पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे। तो ये हमारा उद्देश्य होता है। अब हम इसके अंतर्गत देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि हमारे शिक्षण में हमारे बीएड कोर्स के अंतर्गत, टीचर ट्रेनिंग के अंतर्गत जो आपको पढ़ाने की जो टेक्निक्स बताई जाती है, टीचिंग की जो टेक्निक्स बताई जाती है, उसके अंतर्गत हमारा श्रव्य दृश्य सामग्री के उद्देश्य क्या है, आखिर इसे इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है, इसकी क्या भूमिका है। तो हम आज इसके उद्देश्य के बारे में जानेंगे, इसके उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले कह सकते हैं कि बालकों में पाठ के प्रति रुचि पैदा करना तथा विकसित करना। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम जब अपने शिक्षण कौशल का प्रयोग करेंगे, और बीएड के अंतर्गत सभी शिक्षण कौशल के मेथड बताया गया है। अब किन किन मेथड का प्रयोग कब कब करेंगे और किन क्लास के बच्चों के साथ आपको किन मेथड का प्रयोग करना है, ताकि आपका शिक्षण कौशल प्रभावी हो और अपने शिक्षण कौशल के द्वारा बच्चों को आप आसानी तरीके से समझा पाएँ, आसानी तरीके से बच्चे समझ पाएँ। इसी चीज़ की चर्चा हमारे
इस टॉपिक के अंतर्गत आज होने वाली है। तो सबसे पहले हमने पिछली कक्षाओं में आपसे चर्चा किया था कि सरभ का मतलब क्या होता है, उनमें कौन कौन सी सामग्री आएगी, कौन कौन सी वस्तुएं आएंगी जो हम सरभ की श्रेणी में रखेंगे। दूसरी जो है दृश्य सामग्री के रूप में कौन कौन सी वस्तुएं आएंगी, कौन कौन सी सामग्री आएंगी जो आपके टीचिंग कौशल में, आपके शिक्षण कौशल को और भी प्रभावशाली बनाएगा। तो मैंने पिछली कक्षाओं में, पिछली वीडियो में आप देखेंगे जाकर, तो उसमें मैंने उस सामग्री का, उस वस्तु का, उस जो कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट का, जिनके माध्यम से हम अपने शिक्षण कौशल को बेहतर बनाते हैं, प्रभावशील बनाते हैं, उसका प्रयोग हमने करना बताया था। उसके बाद जो होता है दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री जिसे हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं। मैंने पिछली कक्षाओं में इसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है उस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। तो आज जो हम चर्चा करेंगे, इसके उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे कि इस सामग्री का प्रयोग करके हम अपने शिक्षण कौशल में बच्चों के प्रति हम क्या डेवलप करते हैं, कौन सा स्किल, कौन सा एडवांटेज हम उनके अंदर लाते हैं। तो हमारा जो है बालकों में हम पाठ के प्रति रुचि पैदा करते हैं, इंटरेस्ट पैदा करते हैं। इंटरेस्ट जो होता है जागृत करते हैं, उसमें पढ़ने के लिए हम उनको विवश करते हैं। जब माहौल बनता है, वातावरण जब बनता है, तो बच्चे उत्सुक हो जाते हैं जानने के लिए, समझने के लिए प्रयास करते हैं, प्रश्न करते हैं। तो इसका एक फ़ायदा, जो अहम फ़ायदा होता है कि हम इस टीचिंग एड्स के माध्यम से, इस सरभ दृश्य सामग्री के माध्यम से हम बच्चों में अपने पाठ के प्रति, उनके पाठ के प्रति, पढ़ने के प्रति हम रुचि पैदा करते हैं, उनके इंटरेस्ट पैदा करते हैं। नंबर 1 होगा बालकों में हम तथ्यात्मक रचनाओं को, बालकों को हम तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रदान करना चाहते हैं। बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से जो हम उसे क्या करते हैं, प्रदान करना चाहते हैं। तो किसके माध्यम से करना चाहते हैं? हम इस सरभ दृश्य सामग्री के माध्यम से करना चाहते हैं। और हमें जो उद्देश्य की जो प्राप्ति होती है वो क्या होती है, हम जब हम टॉपिक को पढ़ाते हैं, किसी विषय वस्तु को लेकर जब हम पढ़ाने जाएंगे टीचिंग के लिए, आप विद्यालय में जाएंगे, बच्चों के बीच में रहेंगे, तो आपको जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जो जानना होता है, जो तथ्यात्मक होता है, उस सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए आप क्या करेंगे? उस सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए हम एग्जाम्पल देंगे अपने डेली लाइफ की घटनाओं से, अपने डेली लाइफ में जो हम जो देख रहे हैं। हम मान लिया जाए आपको ट्रैफिक के बारे में जानकारी बच्चों को देना है, ये महत्वपूर्ण जानकारी होता है सभी के लिए, हमारे लिए, आपके लिए। तो हम ट्रैफिक के बारे में जब हम बच्चों को जानकारी देंगे, यातायात के नियमों का जब हम पालन करवाएंगे, तो उसे हम अपने एक्टिंग के द्वारा भी उन्हें समझाने का प्रयास कर सकते हैं। कुछ लाल, हरा, पीला जो लाइट होता है, उस लाइट का मतलब क्या होता है, उस लाइट का मीनिंग क्या होता है। सभी लोग जानते हैं लाल के बारे में कि वो हमें रोकने का प्रयास करता है, स्टॉप का जो है वो ग्रीन होता है, यानी वो सिग्नल देता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, रास्ता क्लियर है। इसी तरह से तो जब हम ऐसी सूचनाओं को जब हम देंगे तो उसको रोचक बनाने के लिए हम यहाँ पे चार्ट पेपर का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्लाइड के सहारे जो है दिखा सकते हैं बच्चों को, पीपीटी बना के हम, पिक्चर बना के हम, ड्राइंग करके हम पीपीटी बना के भी बच्चों को प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं, ये जो साधन हैं,
पढ़ाने के जो साधन हैं, आप तक नॉलेज पहुंचाने के जो साधन हैं, उनको रोचक बनाने के जो साधन हैं, वो इन्हीं साधनों का हम प्रयोग करते हैं, जिसका नाम है दृश्य श्रव्य सामग्री। और आज हम उसके बारे में आज जो हम उद्देश्य के बारे में उसका जान रहे हैं। तो सबसे पहला क्या हुआ, इस सामग्री के माध्यम से हम क्या करते हैं, इस सामग्री के माध्यम से हम उनमें पढ़ने के प्रति, है ना, अपने पाठ के प्रति रुचि पैदा करते हैं। दूसरी जो हम करते हैं, हम तथ्यात्मक सूचनाओं को जब संग्रह करते हैं, उनको रोचक तरीके से कैसे प्रस्तुत करें, किन इंस्ट्रूमेंट का, किस सामग्री का प्रयोग करें, जिससे आपका टॉपिक बच्चों को समझ आए और उसका जो मैसेज होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो गोल होता है, हम उस तक कैसे पहुंचाएं। तो ये हमारा उद्देश्य होता है। उसके बाद जो है, सीखने में रुकने की गति में सुधार करना, यानी कि जो बच्चा मंद गति से सीखता है, कोई बच्चा बहुत जल्द ही बातों को सीख पाता है, समझ पाता है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि मंद गति से सीखते हैं, यानी कि सीखने की जो उनकी समय है बहुत ज़्यादा हो जाती है। उम्र के हिसाब से, क्लास वर्क के हिसाब से उनको और कम समय में सीखना चाहिए, लेकिन वो बहुत ही समय लेते हैं सीखने में। तो हम इस सामग्री का प्रयोग करेंगे, इन साधनों का प्रयोग जब हम करेंगे अपने शिक्षण कौशल में, अपने शिक्षण के दौरान, तो हम उस मंद गति के जो बालक हैं, जो सीखने में, जिनकी अधिगम की क्षमता कम है, सीखने की क्षमता कम है, तो इस माध्यम से हम उन्हें सिखाने का प्रयास करेंगे। तो उन्हें सीखने का जो गति है उनमें बढ़ोतरी होगी, यानी कि समय कम लगेगा और कम समय में वो जल्दी सीख पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे और अपने कॉन्सेप्ट को, अपने पाठ को वो अच्छे से समझ पाएंगे। और जो है, हम छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाते हैं। क्या करते हैं, हम छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाते हैं। किस माध्यम से, तो हम इस सामग्री के माध्यम से हम छात्रों को क्रियाशील बनाना, यानी जो छात्र सुस्त बैठे होते हैं वर्ग में, जो पीछे बैठे होते हैं, तो वो बचना चाहते हैं, क्लास से बचना चाहते हैं, टीचर की नज़रों से बचना चाहते हैं। हमने भी ऐसा कभी किया होगा कि हम लोग पीछे बैठना पसंद करते हैं ताकि टीचर की नज़र नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। शिक्षक की नज़र सभी के ऊपर होती है, हमारे ऊपर भी होती है, हमारा आपके ऊपर होता है। तो इस तरह से हमें जो बैक में जाकर जो पीछे बैठते हैं, हमें उनको भी इसमें शामिल करना है और उनको भी क्रियाशील बनाना है। एक होता है निष्क्रिय, एक होता है क्रियाशील। तो निष्क्रिय का मतलब होता है वो एक जगह पर बैठा है और सुस्त अवस्था में है, वो बैठा हुआ है, ज़्यादा वो रुचि नहीं ले रहा है अपने पढ़ाई के प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपनी जिम्मेदारी के प्रति। तो वैसे विद्यार्थी को हमें क्रियाशील बनाना है, उन्हें भी इस सामग्री के माध्यम से अपने शिक्षण कौशल को इंटरेस्टिंग बनाना है, ताकि बच्चे जो है पढ़ने में ध्यान दे, रुचि दे, है ना। उसके बाद हमारा क्या है कि पढ़ने में अधिक रुचि बढ़ाना। इस सामग्री के माध्यम से जब आप प्रयोग करेंगे तो पढ़ने में भी अधिक रुचि आएगी। और तीव्र एवं मंद बुद्धि बालकों को योग्यता अनुसार शिक्षा देना। हमने अभी तुरंत इसका एग्जाम्पल दिया है। इसके जो नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो पॉइंट हैं, उसमें अभी जो चर्चा हो रही है कि तीव्र एवं मंद बुद्धि बालकों को योग्यता अनुसार शिक्षा देना। तो वही है कि हमें कब कब किस आयु वर्ग के बच्चे को किस क्लास में किस स्किल के साथ पढ़ाना है, ये हमें काफ़ी अपने शिक्षण के दौरान ध्यान रखना पड़ता है। तभी आपका जो ऑब्जेक्टिव है पूरा हो पाएगा और आप अपने शिक्षण कौशल को बेहतर
बना पाएंगे या इम्प्रूव कर पाएंगे। जब आपका ऑब्जेक्टिव अचीव आप जब करेंगे, आपका गोल जो है इस टॉपिक का, तभी आप अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो में मोबाइल थोड़ा स्टैंड नहीं हो पा रहा है, तो मैं इसे ये माध्यम होता है बालकों को मानसिक रूप से नए ज्ञान की प्राप्ति हेतु तैयार करना और प्रेरणा देना। आपके ही जिले में इसका मतलब क्या हुआ कि बालकों को मानसिक रूप से नए ज्ञान की प्राप्ति हेतु तैयार करना और प्रेरणा देना। हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि इस माध्यम से चार्ट है, पेपर है, स्लाइड है, चलचित्र है, वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, रेडियो है, सारे हम इस टॉपिक के अंदर हम सामग्री को देख पाते हैं और उसी पर ये टॉपिक आधारित है कि पढ़ाई के कौन कौन से स्रोत हैं, किन किन स्रोतों से हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का प्रयोग करके हम अपने शिक्षण कौशल को बेहतर बना सकते हैं। तो उसी के अंतर्गत जो है कि बालकों को मानसिक रूप से नए ज्ञान की प्राप्ति हेतु तैयार करना और प्रेरणा देना। आपके ज़िले में नालंदा विश्वविद्यालय का जो खंडहर है वो काफ़ी अपने आप में ऐतिहासिक है। हमारे भारत की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। ज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने दुनिया भर में अपनी ख्याति प्राप्त की थी, लेकिन किसी कारणवश जो इतिहास की चीज़ों में हम अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन यदि हम बच्चों को नालंदा खंडहर के बारे में क्लास में पढ़ाते हैं और उसके साथ साथ हम उसके चित्र को भी बताते हैं कि यहाँ पे कुआं था, यहाँ पे शिक्षण कक्ष था, यहाँ पे स्नानागार था, यहाँ पे प्राचार्य का कक्ष था, यहाँ पे आपको छात्रावास की व्यवस्था थी, यहाँ पे सभी का कॉमन रूम था। तो जब हम नालंदा खंडहर को बच्चे को पढ़ाएंगे, उसके साथ साथ हम चित्र का भी प्रयोग करेंगे, चार्ट पेपर का प्रयोग करेंगे, और जब हम दोनों चीज़ को, थ्योरी को यहाँ पे प्रैक्टिकल के रूप में जब हम उन्हें दिखाएंगे, तो आपके शिक्षण कौशल में काफ़ी प्रभावी ढंग से जो है समझा जाएगा और आपका शिक्षण कौशल जो है काफ़ी बेहतर माना जाएगा। जब आप इन दोनों चीज़ को आप मैच करके, आप दोनों चीज़ में टाइम को सेट करके जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके बाद होता है आपके बीएड कोर्स में एक शिक्षण जो भ्रमण है, शैक्षणिक भ्रमण का जो कार्यक्रम चलता है। आप किसी नई जगह पे जाते हैं, एक तरह से वनभोज कर सकते हैं, पिकनिक मनाने के उद्देश्य से जाते हैं, नई नई जगहों पे जाते हैं, देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो ये होता है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, जो हम दृश्य सामग्री, सर्व दृश्य सामग्री के बारे में जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, तो इनका ये फायदा होता है। उसका जो लास्ट टॉपिक है हमारा, पाठ्य सामग्री को स्पष्ट, सरल तथा बोधगम्य बनाना। हमने बार बार इस चीज़ का जिक्र किया है कि किस तरह से हम अपने पाठ को सरल बना सकते हैं, बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। उसमें किन किन हम छोटे छोटे एग्जाम्पल को देकर हम उनके पाठ को सरल बना सकते हैं, बोधगम्य बना सकते हैं, पढ़ने योग्य बना सकते हैं। तो ये होते हैं आपके श्रव्य दृश्य सामग्री के ऑब्जेक्टिव और इनके उद्देश्य। तो हम पिछली कक्षाओं में इनकी आवश्यकता और महत्व पर चर्चा करेंगे, फिर हमारा ये टॉपिक जो है समाप्त हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।